Practice time first. Rahim's journey. Rahim has to travel 1/4 kilometer to reach school. What distance does he travel to go to school and come back home? तो यहाँ पर रहीम जो है वो ट्रेवल करता है अपने घर से स्कूल के लिए 1 and 1/4 ओके इन किलोमीटर. तो अपनी स्कूल तक जाता है तो वो इतनी डिस्टेंस 1 and 1/4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है. सो व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम. तो हमें उसके स्कूल जाने का, स्कूल से वापस आने का कितना टोटल उसका डिस्टेंस वो कवर करता है वो हमें निकालना है. ओके सो चलिए कैलकुलेट करते हैं. सो हियर यू कैन सी रहीम ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल. घर से स्कूल के लिए वो 1 and 1/4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है. आफ्टर दैट वो स्कूल से घर के लिए भी सेम ही डिस्टेंस कवर करेगा, उतनी ही दूर होगा. हम इनको टोटल करेंगे. टोटल डिस्टेंस ही कवर 1.1/4 प्लस 1.1/4. ये 1/4 क्या है? ये अगर आप 1 किलोमीटर का 1/4 निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगा. ओके सो 1.25 भी लिख सकते थे और हमने यहाँ पे 1/4 ही रहने दिया है. हम इसको ऐसे ही ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा. जैसे 1 + 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो गया. एंड 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया? 1.2. 1/4 जो है वो 4 पार्ट है. टोटल पार्ट का 1/4 है और जो दूसरा पार्ट है 1/4 वो भी दूसरा पार्ट है, लेकिन टोटल 4 पार्ट है ना. तो जो नीचे साइड रहेगा वो तो 4 ही आने वाला है नीचे, क्योंकि ये टोटल पार्ट है उसका. सो 2/4 हो जाएगा. 1 + 1 2 हो जाएगा एंड नीचे 4 ही आएगा. ओके सो 2/4. तो 2/4 में तो आप जानते हैं 2 के टेबल में आता है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4. सो हो जाएगा 1/2. तो टोटल क्या हो जाएगा? 2 and 1/2 किलोमीटर ही कवर. ओके मैंने यहाँ साइड में भी आपको करके दिखा दिया है. 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर = 2 किलोमीटर एंड 1/4 जो कि 25 भी आप कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर का 25 जो होता है ना 25 भी 0.25 होता है ये 1/4 अगर आप निकालेंगे तो ये इस तरीके से मैंने कर लिया है. लता बॉट अ पेंसिल and a pen for 7.5 rupees. She gave 10 rupees. The shopkeeper gave back the money in half and quarter rupees. What are the coins she got? तो लता ने क्या किया है? एक पेंसिल और एक पेन खरीदा है 7.5 रुपीज़ का. हाफ रुपीज़ क्या होता है? 1 रुपीज़ का हाफ कितना होता है? 50 पैसा. राइट हमने अभी इससे पहले किया है ना. तो 50 पैसा मतलब 7 रुपीज़ प्लस 50 पैसे का उसने ये टोटल सामान खरीदा. सो शी गेव 10 रुपीज़ टू शॉपकीपर. उसने जो शॉपकीपर था उसको 10 रुपीज़ दिए. शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन हाफ एंड क्वार्टर रुपीज़. तो जो शॉपकीपर ने उसको वापस बचे पैसे लौटाए वो उसने कितने दिए? क्वार्टर एंड हाफ रुपीज़ में लौटाए हैं. तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि उसको पहले मिलने कितने थे. ओके 10 रुपीज़ उसने दिए, 750 रुपीज़ का 7 रुपीज़ 50 पैसे का उसने सामान खरीदा. तो चलिए माइनस कर लेते हैं पहले इसको. सो लता विल टेक बैक फ्रॉम शॉपकीपर रुपीज़. तो 10 रुपीज़ उसने दिए थे, 7 रुपीज़ 50 पैसे का उसने सामान खरीदा. 10 - 7.50 पैसा = 2 रुपीज़ 50 पैसा. ओके इन 1 रुपीज़ देर इज़ 100 पैसा ना. सो हाफ ऑफ 1 रुपीज़ इज़ 50 पैसा. ओके सो शॉपकीपर विल गेव बैक द टोटल मनी 2 रुपीज़ 50 पैसा. तो शॉपकीपर ने उसको 2.5 रुपये देने हैं. ओके सो हाफ एंड क्वार्टर रुपीज़. तो उसने किस फॉर्म में दिया? उसको हाफ एंड क्वार्टर रुपीज़ में दिया. हाफ मीन्स 1 रुपीज़ का हाफ 50 पैसा एंड क्वार्टर रुपीज़ मतलब 1/4 ना. सो 1 रुपीज़ का क्वार्टर होता है 25 पैसा. ओके सो 1 रुपीज़ = 100 पैसा. हाफ ऑफ 1 रुपीज़ इज़ तो मैंने ये पैसा और 25 रुपीज़ आपको करके बता दिया है. वैसे आपने अपने पिछले वाली जो पेजेस हैं उसमें आपने किया है रुपीज़ एंड पैसा, तो आपको पता है ये. ओके सो शॉपकीपर कैन गिव 50 पैसा 1 कॉइन. तो उसको 2.5 रुपीज़ वापस करने हैं. तो 2.50 पैसा जो उसको वापस करना है उसने हाफ रुपीज़ मतलब 50 पैसे एंड 25 रुपीज़ में उसने रिटर्न किया है. तो किस फॉर्म में दिया होगा? अब ये हम अपने हिसाब से कर सकते हैं कि उसने 2.5 रुपये किस तरीके से दिए होंगे. पहले मैं ये कर सकते हैं कि 50 पैसे को उसने 1 कॉइन दे दिया होगा 50 पैसे के लिए, और जो 2 रुपीज़ था उसने 2 रुपीज़ के लिए 25 पैसा यूज़ किया होगा. मीन्स 8 कॉइन दे दिए होंगे 25 रुपीज़ के 25 पैसे के. ओके सो टोटल मिलके हो जाएगा 25 × 8 = 200 पैसा. 200 पैसा मीन्स 2 रुपीज़. ओके 2 रुपीज़ प्लस 50 पैसा 2 रुपीज़
50 पैसा हो गया। और सेकंड दूसरी कंडीशन में भी वो ये कर सकता है कि 25 पैसा के वो दे देगा 2 कॉइन्स, मतलब 50 पैसा का ये हो गया। अब बचे 2 रुपीज़ के लिए वो 50 पैसा का यूज़ करेगा तो 4 कॉइन्स लगेंगे 50 पैसा के। ओके, सो ये भी टोटल होके 2.5 रुपीज़, मतलब 2.50 पैसा हो जाएंगे। 2 रुपीज़ 50 पैसा ये टोटल हो जाएंगे। ओके, तो इस फॉर्म में भी जो शॉपकीपर है वो इनको रिटर्न पैसे दे सकता है। ओके, ये जो नीचे मैंने फर्स्ट और सेकंड करके डाला है, इसका मीन्स कि आप इनमें से कोई सा भी एक ले सकते हैं। शॉपकीपर इस फॉर्म में भी पैसे दे सकता है और सेकंड वाले फॉर्म में भी पैसे दे सकता है। दोनों का टोटल 2.50 पैसा है। कोई सा भी आप एक सेलेक्ट कर लीजिए और लिख सकते हैं आंसर में।